श्री विक्रम उसेंडी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, चूंकि ये पखांजूर से मायापुर सड़क, चूंकि ये महाराष्ट्र सीमा गढ़चिरौली वहाँ से लग जाता है, इसके चलते आवाजाही बहुत ज़्यादा उस सड़क में होती रहती है। और इसी प्रश्न पर मैंने ध्यानाकर्षण 26 जुलाई 2024 को भी प्रश्न पूछा था, और प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि बरसात के बाद उस काम को हम शुरू करेंगे। तो अब तक को शुरू नहीं होने के क्या कारण है, मंत्री जी थोड़ा बताने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के इस विषय पर कि 26 जुलाई 2024 के ध्यानाकर्षण के विषय में सारी बातों को माननीय सदस्य के इस चिंता को समझते हुए मैंने ज़रूर ये कहा था कि स्ट्रेंथनिंग की घोषणा मैंने की थी वहाँ पर, और कुल मिलाकर जो काम वहाँ बजट के तत्कालीन प्रावधानों के अनुरूप हो सकता था उसकी पूरी कोशिश की गई माननीय अध्यक्ष महोदय। परंतु ये समझ में आया, चूँकि महाराष्ट्र के साथ वो बॉर्डर जुड़ गया है और उसमें काफ़ी हैवी ट्रैफिक हो गई है और सड़क इतना ख़राब हो चुका है कि उसको फिर से बनवाने की ज़रूरत है। तो जितनी लागत से वो पहले बना था लगभग वही लागत आ गई उसमें। तो वित्त विभाग में एक बार हम लोगों ने कोशिश की तो उन्होंने कहा कि चूंकि राशि बड़ी है, 8 करोड़ से अधिक की राशि है, इसलिए इसको मुख्य बजट में रखा जाए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद इस बार मुख्य बजट में ये जुड़ गया है और मैं फिर उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इसकी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करके हम इसको बनवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये काम जून 2021 में पूरा हुआ था और 5 साल तक उसका वो जो ठेकेदार के मान से मेंटेनेंस वगैरह थोड़ा सा रखरखाव होना चाहिए था। इतने गड्ढे हैं, चलना मुश्किल है वहाँ पर, इस टाइप वो स्थिति पूरा हो गई है वहाँ। तो कम से कम उस परेड का भी थोड़ा सा आपके, जब आपने कहा कि बरसात बाद शुरू करेंगे तो थोड़ा बड़ा पेच रिपेयर और गड्ढे उड्ढे भरने का तो काम होना चाहिए था। आप भले बाद में उसको मुख्य बजट में, या आपके पास समय भी था, सेकंड अनुपूरक में भी ला सकते थे उसको, दिसंबर अब तक पूरा हो जाता। क्योंकि 8 माह का पूरा समय हो रहा है। मैंने उस समय कहा था कि ये बरसात के बाद शुरू करेंगे। अब ये बात ये आ रही कि अभी शुरू होगा तो क्या 15 जून 2025 के पहले, बरसात के पहले बनेगा क्या वो पूरा सड़क? ये माननीय मंत्री जी बताने कष्ट करें। ये 2019 में पूर्ण हुआ यह सड़क 5 वर्षों का अनुबंध था ठेकेदार के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पैच रिपेयरिंग आदि के लिए। परंतु जब तक ये अनुबंध होता है इसको बजट में नहीं रखा जा सकता है, ऐसा नियम है। और इसलिए इस अनुबंध को समाप्त पहले किया गया, चूंकि ये बजट में ला करके बनाने वाली स्थिति इसमें आई, इसलिए अनुबंध को समाप्त करके बजट में इसको जोड़ने का काम अभी किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ये बनेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री से मैं जानना चाहूँ कि ठीक है, 8 माह का पूरा समय भी हो गया, तो मैंने आपका जुलाई 2024 से लेके अभी प्रश्न अभी लगा, उसके बाद चूंकि आज के स्थिति में वाकई आवाजाही के चलते बहुत ज़्यादा वो सड़क खराब है, वो आने जाने की स्थिति भी नहीं है, और 11.0 किलोमीटर का सड़क है। तो कम से कम मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री, ठीक है अभी बजट में इसके लिए तो धन्यवाद, अब लेकिन अपने पास समय भी था कि अनुपूरक बजट के साथ पूरा हो जाता है, मरम्मत भी हो जाता तो चलने लायक हो जाता। तो अभी की स्थिति में तो मतलब इतने गड्ढे आप 10-20 किलोमीटर की स्पीड में चल भी नहीं सकते। तो मेरा ये स्पष्ट मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसको 15 जून मैंने बरसात के पहले वो पूरा होगा, क्या हो पाएगा काम पूरा? ये माननीय मंत्री स्पष्ट बताएं उसको। 15 जून से पहले सड़क का निर्माण ये तो संभव नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये बजट में आया है, इसके प्रशासकीय स्वीकृति के बाद, टेंडर लगने के बाद फिर ये काम पूरा होगा। परंतु कुछ रिपेयरिंग का काम माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो मैं अवश्य इसको दिखवा लेता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। ठीक, तो ठीक माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, रिपेयर वगैरह करवा दें, चलने लायक हो जाए, निर्माण का हो जाए। आप उस रोड को उप मुख्यमंत्री जी, जो माननीय सदस्य की चिंता है, चलने लायक हो जाए, बाद में पूरा काम होगा, मगर अभी कम से कम माइनर रिपेयर का काम हो जाए, ये सदस्य। विक्रम उसेंडी जी अभी रिपेयर के लायक नहीं है, आप रिपेयरिंग की घोषणा। मैं स्वस्थ हूँ माननीय जी अभी।